चैप्टर 11 नेक्स्ट पैराग्राफ, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कि जो बल होता है, तुमने देखा होगा जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो अपनी वो क्या है, वस्तु गतिमान हो जाती है और उसकी जो गति है बल के कारण क्या हो जाता है, उसकी गति में चेंज आ जाता है। इस तरीके से तुमने देखा होगा कि जो फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं वो क्या है, बॉल पर अपना मतलब बल लगाते हैं और फिर उसके बाद बिफोर बीइंग हिट उसको फोर्स करते हैं, मतलब बल लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो बॉल है थोड़ी देर क्या होती है, रेस्ट में रहती है और फिर उसके बाद जब बल लगाते हैं उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 0 होती है। लेकिन जब वो फोर्स लगाते थे वो मूव करने लग जाती है और इस प्रकार से वो इसी प्रकार जो गोलकीपर होता है वो भी जैसे जंप लगाता है सेव टू गोल करने के लिए, इसी तरीके से कि जैसे अब फुटबॉल पर जैसे या बॉल पर जब फोर्स यानी बल लगाया जाता है तो वो क्या है, उसकी जो वो गति करने लग जाती है, यानी कि मूव करने लग जाती है बॉल। और इस तरीके से जो वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो क्या है, गतिमान हो जाती है। इस तरीके से जब किसी वस्तु पर जैसे एक से अधिक बल लगाया जा सकता है, इस तरीके से जैसे कि ये अब जैसे ये टायर है, इस टायर को जैसे अपन ने पुश किया, धकेला, तो वो क्या है, तेजी से चलने लगता है। इसी तरीके से कि जैसे ये है, ये जो बॉल है एक रो में है और फिर उसी के जब हम इसको एक स्केल से थोड़ा सा वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गतिमान हो जाती है बॉल। इस तरह बॉल सेट है वो मोशन बाय द पुशिंग ए अलोन लेवल सरफेस बी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर द स्ट्राइकर द रूलर प्लेस्ड ऑन इट्स पाथ। कि जब इससे स्केल से जब उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक दूसरे से टकरा के ये आगे बढ़ जाएगी, यानी कि ये मूव करने लग जाएगी। तो इस तरीके से जब किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर जब उसे फोर्स यानी बल लगाते हैं तो उसकी जो शेप है या तो चेंज हो जाती है या फिर वो वस्तु है या वो ऑब्जेक्ट वो क्या है, गतिमान या मूव करने लग जाती है। इस तरीके से फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जब बल है वो क्या करता है, जो वस्तु की जो है उसकी शेप यानी कि रचना को या संरचना को चेंज कर सकता है, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। कि जैसे इस तरीके से जैसे हम ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशंस अप्लाई, कौन सा फोर्स जैसे लगाते हैं, डायग्राम में दिया हुआ है। इस तरीके से अब ये गति में आ रहा है कि उसके शेप में चेंज आ रहा है। अब जैसे इस तरीके से जैसे ए लम्स और डाउट ऑफ द प्लेट प्रेसिंग ऑफ द विद योर हैंड्स, जैसे आटा वगैरह गूंथते तो क्या होता है कि इस तरीके से उसकी जो उसमें चेंज शेप में चेंज आ जाता है। इस तरीके से स्प्रिंग फिक्स्ड ऑफ द सीट ऑफ ए बाइसिकल बी सीटिंग ऑन द सीट, तो उसकी जो शेप में क्या हो जाता है, ये चेंज आ जाता है। इस तरीके से जो एक रबर बैंड है वो एक हुक पर जैसे लटका हुआ है और उसके बाद उसका नीचे वेट उसको खींचते हैं तो फिर उसकी जो वो शेप में ने तब मोशन करने लग जाता है, यानी गति करता है और फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी शेप में चेंज आ जाता है। इस तरीके से प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स बाय पुटिंग वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल। सेंटर ऑफ द स्केल जो प्लास्टिक और मेटल की जो स्केल है और उसमें एक 2 ब्रिक्स रखे हुए, उसके बाद उसकी जो वो है शेप में ये मोशन में चेंज आ जाता है और इस तरीके से ये इसकी शेप में भी चेंज आ जाता है। इस तरीके से जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स बल लगाते हैं तो क्या है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। व्हाट डू यू conclude for the observation note in table 11.2 what happens when in applied to force in inflated balloon in pressing of between your palms and happens to shape the ball
एंड व्हेन इन द रोल मेक ऑफ चपाती, कि जैसे अपन चपाती बनाते हैं या फिर कोई रोल करते हैं अपन बॉल, उसके बाद उसकी शेप में क्या हो जाता है, जैसे चेंज आ जाता है। इस तरीके से जैसे रबर बॉल है, रबर की बॉल है, उसको प्रेस करेंगे तो उसकी शेप में भी क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। इस तरीके से हैवी परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज़